जी वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान। और आज हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, क्योंकि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। तो हमने कहा एक दिन हम ज़रूर इस पे बात करें, ताकि जो मुल्क भर में ख़वातीन हैं या जो मुल्क से बाहर भी ख़वातीन हैं वो इस चीज़ का ज़रूर एहसास भी करें और ख़्याल भी रखें, अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चे का भी ख्याल रखें, और मदर फीड की तरफ ज़रूर लेकर आएँ बच्चों को। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि आखिर मदर फीड तो जो है आप बिल्कुल दें, लेकिन अक्सर मदर्स जो है वो कहती हैं हम फीड दे ही नहीं पाते, क्योंकि हम जो है ख़ुद इतने ताकत नहीं है हम में, या हमें ख़ुद इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है, या हमें फूड फीड आ ही नहीं रहा। तो क्यों ऐसी सूरत हाल भी होती है, और टाइम का भी बड़ा इसमें होता है कि जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है। तो हम सब चीज़ पर बात करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर साहिबा, और डॉक्टर पेडिट्रिशियन है, शी इज़ डॉक्टर दुरे शहवार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो जो वीक मनाया जा रहा है इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वीक इसलिए भी मनाए जाते हैं या लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि हम देखते हैं कि वेस्ट में ये चीज़ बहुत कम है। मदर फीड जो है वो अगर हम दूसरे ममालिक में देखें जहाँ पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम वाम कर रही होती हैं, उनको टाइम नहीं होता, तो वहाँ पर इस चीज़ का इतना ख्याल नहीं रखा जाए। इज़ इट ट्रू क्या? नाज़िर देखिए, आप वर्ल्ड वेस्ट की बात करेंगे, हमारे अपने पाकिस्तान में जो दूध पिलाने वाली माएँ उनकी शरह बहुत कम है। ओनली 37% मदर्स जो हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो बचपन में तो ये चीज़ें कभी सुनते ही हाँ, नहीं थे। यही बात बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए, जब हम पहले पुराने ज़माने में जाएँ तो उस ज़माने में तो सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध होता था और कुछ नहीं होता था, कुछ ना कुछ टोटके करके उन माँ को ही कन्विंस करते थे कि जो है वो आप ब्रेस्ट फीडिंग ही कराएं। और सबसे अहम बात है कि हम वाई वी आर सेलिब्रेटिंग द वीक। हम मदर डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, लेकिन ब्रेस्ट वीक मनाया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग का वीक, क्योंकि इसकी अफादियत और इसकी इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अगर अपने हिसाब से, दिन के हिसाब से बात करें तो कुरान में सूरह बकरा में भी आया हुआ है कि माओं को 2 साल तक अपना दूध पिलाना चाहिए अगर वो चाहें। सबसे बड़ा मसला ये होता है, जो हिंड्रेंस है वो ये है कि अगर हम माँ जैसी जब प्रेग्नेंट होती है, अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, वहाँ मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इतना अच्छा काउंसिल नहीं किया जाता है। आप देखें ना, कोई भी न्यू बेबी आने वाला है तो उसकी प्रेप क्या होगी, कपड़े लेने हैं, उसकी चीज़ें लेनी है। हम उसकी अफादियत रिगार्डिंग विद ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं कर रहे होते। फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ वही जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 10 पैक्स फ़ौरन से जो है वो वार्ड्स में, डिपार्टमेंट्स में मिल जाती हैं आराम से, या घर के लोगों का प्रेशर बड़ा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पैदाइश के विदिन हाफ एन आवर जो माँ को बच्चे का दूध देना चाहिए, और वो दूध जो वो क्लोस्ट्रम होता है, जो येलो कलर का, या जस्ट नॉट लाइक अ मिल्क, लेकिन थोड़ा तो बहुत से लोगों का ये होता है कि ये तो गंदा दूध है, उसको डिस्कार्ड कर दें। लेकिन उसी में सबसे ज़्यादा फादियत होती है, उसी में वाइटामिन हैं, उसी में एंटीबॉडीज़ हैं जो बच्चों को कुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं। और वही 24 से 48 घंटे जो डिस्कार्ड कर देते हैं, अगर उसी टाइम पे बच्चा उसको सक करेगा तो मदर मिल्क प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस है बच्चे के लिए, कितना ये इम्पोर्टेंट है? हम माँ की तरफ भी आएंगे, लोग ये समझते हैं कि शायद माँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये माँ के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले हम बच्चे की बात करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए, बच्चे के लिए और मुल्क तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले बच्चे की बात करेंगे तो बच्चे को डायरेक्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ मिल रही होती है, ठीक है। माँ का दूध में पूरी नशोनुमा है। लोग कहते हैं ना कि माँ के दूध के शायद पानी दे दें, ये चीज़ें दे दें, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। माँ के दूध के अंदर 87% जो है वो खुद वाटर होता है, उसके साथ उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो बच्चे का वज़न खुद ब खुद ही बढ़ा रहा होता है। शुरू में जो होता है, अगर हम बात करते हैं कि बच्चे को कितनी देर से दूध पिलाना चाहिए ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो, तो हर 1.5 घंटे के बाद बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए। जितना बेबी दूध सक करेगा उतना उसका मदर का हार्मोन स्टिमुलेट होगा, और जितना हार्मोन स्टिमुलेट होगा वो नेक्स्ट 24 आवर्स या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक के लिए उसका फीड बनाएगा। अब जिस तरह से सबसे पहले बात, जैसे बच्चा माँ का दूध पिएगा तो मदर बेबी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। जो अटेंशन, जो अफेक्शन, जो लव बॉन्ड बनता है बच्चे का, वो स्ट्रांग होता है। दूसरा, ब्रेस्ट फीड में कहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ही नहीं ना, आपका कॉस्ट कट डाउन हो जाता है। सेकेंडली, आप इट्स रेडली अवेलेबल, बच्चा हर टाइम जब चाहेगा माँ उसको फीड करा सकती है अपना क्लीनिंग करने के बाद आराम से। तो
ये तो कॉस्ट बच गई, दूसरा बच्चे को एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट मिल रहा होता है। बच्चे के पास हर वक्त रेडली अवेलेबल मिल्क है आपको, आप प्रोडक्ट्स में कोई भी लेंगे तो डेफिनेटली उसमें बॉटल को स्टरलाइज करना है, पानी का होना, 10 पैक का होना, उसका बनाना टाइम कंज्यूमिंग है। बच्चे बीमार भी फिर पड़ते हैं इस वजह जब से। आप ये लेते हैं तो उससे आपको रिपीटेड इन्फेक्शन होता है। जो बच्चे मदर फीड पर होते हैं उनको क्योंकि एंटीबॉडीज़ मिल रही होती है तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। उनकी अपनी बार बार कुव्वत मुदाफ़त बढ़ने की वजह से जो डायरिया है, नमूनिया है, जो शरह अमवात हमारे यहाँ 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर होती है, वो बहुत कम हो जाती है जो बच्चे माँ का दूध पी रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ये भी देखा जाता है कि बहुत बड़ी-बड़ी जिसे कहते हैं ना बीमारियां अगर हो तो इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि जिस तरह कैंसर है या डायबिटीज़ है उसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अच्छा, इसमें माँ के लिए जो क्योंकि माँ यही सोच रही होती है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको कहीं पर भी जाने आने में मुश्किलात हो जाती हैं, लेकिन ये मुश्किलात तो आपको साथ साथ कहते हैं ना कि कोई भी इंसान काम करो मुश्किलात तो आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो ये भी एक फेस करने का टाइम है। पर इसमें जो माएँ हैं, हमने देखा है कि उनके अपना भी जिस तरह जो मोटापा होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रहे हैं। वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं और वो ख़वातीन जो नहीं कराती, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। डेफिनेटली देखिए, अगर माँ दूध पिलाएगी ना तो सबसे पहले ये है कि उसका डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही जब कर दो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पोस्टमार्टम हेमरेज नहीं होता। प्लासेंटा जो है वो बहुत सुकून से आराम से निकल जाती है, अदरवाइज़ बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि जैसे ही बच्चा लैंच करना शुरू करता है, सक करता है, तो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो प्लासेंटा उसको बहुत आराम से एक्सपेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो डिलीवरी रूम में ही मदर के लिए फायदेत होगी। सेकेंडली जब मदर फीड कराती है तो जो उसके हार्मोन्स हैं, वो आपकी वाली बात, तो उसके हार्मोन रिडक्शन इतनी जल्दी होती है कि जो पीसीओज हैं या ब्रेस्ट कैंसर है उससे बच्चे मदर को जो है वो सेफ्टी मिलती है। सेकेंडली मदर का वेट बहुत तेज़ी से रिडक्शन के ऊपर जा रहा होता है, जबकि माँ फीड कराते वक्त कहते हैं कि हम क्या खाएं, तो हम कहते हैं आराम से जो भी नॉर्मल कैलोरीज़ हैं उससे सिर्फ कैलोरीज़ को डबल कर दीजिए, कोई हाई फाई कैलोरीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे, आपका लैक्टेशनल एमिनूरिया होता है, यानी जो बर्थ स्पेसिंग होती है वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से हो जाती है। जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके चिल्ड्रन स्पेसिंग बहुत आराम से हो जाती है। जो ना की जगह हम बात करते हैं कि जो टॉप फीड पे मदर्स हैं उनको डेफिनेटली क्योंकि हार्मोन्स नॉर्मल हो नहीं पा रहे होते हैं फीडिंग की वजह से, तो मोटापा आ जाता है। उसी की वजह से अगर मदर फीड नहीं कराती है तो ब्रेस्ट के जो सकिंग की वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर की जो आपकी सेफ्टी है वो नहीं रह पाती। तीसरे, फिर आपके पास प्रॉब्लम ये आती है कि मदर, वो ये बात, मदर बेबी का अफेक्शन बॉन्ड ही नहीं बन पा रहा होता है। अच्छा, माँओं को ये होता है जैसे आपने वाली बात की कि फीड कराना मुश्किल काम है। देखें 90% लोगों को यहाँ यही नहीं पता कि माँ का दूध जो है वो सेव किया जा सकता है। अच्छा। माँ अगर दूध डायरेक्ट नहीं पिला पा रही है, बहुत से मदर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो उसको एक्सप्रेस करके वाया पंप उसको सेव कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। मिल्क जो है वो 7 से 8 घंटे रख सकते हैं। रख सकते हैं जी रूम बिल्कुल। टेम्परेचर पर भी। और अगर आपने उसको फ्रीज कर दिया है फ्रीज़र में, रेफ्रिजरेशन में, तो आप अप टू 3 वीक्स उसको इस्तेमाल कर सकते तो हैं। उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म नहीं कोई होती है? ग़िज़ाइयत पे चेंजेस नहीं आती, लेकिन जब आप उसको रीयूज़ करेंगे, यानी आपने उसको, हम कहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें, डेट डाल के उसको लिख दीजिए, और जब वो आपने निकालना है तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएं या थॉइंग प्रोसेस, आप उसको माइक्रोवेव नहीं करेंगे, आप गरम उसको नहीं कुक करेंगे, नहीं हाँ। करेंगे, लेकिन बॉयलर के अंदर या किसी भी टेम्परेचर वाली चीज़ में पानी में डाल के आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो मिल्क एक दफ़ा निकल चुका है वो दोबारा रीफ्रीज़ नहीं होगा। ठीक ठीक है। है, तो अब आप आसानी है ना, जिस मिसाल के तौर पर उसी तरह आपने उसका जो ना पैक बना के पैक कर रखना लिया, आप है मिसाल के तौर पे कहीं जा रहे हैं तो आपने फिर से वो पैक निकाला, 6 to 8 आवर्स तक तो वो चलेगा। और वो नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल पर खुद ही आ टेम्परेचर पर जाएगा, ऑटोमेटिकली हाँ, आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली आप आएगा। उसको वाइफ स्पून फीडर दे सकते हो उस फीड को। तो ये चीज़ें हम लोग एक्चुअली, वही बात है, हम लोग काउंसलिंग नहीं कर रहे होते मदर्स को। अगर मदर्स को ये बातें पता हो तो डेफिनेटली वो भी कोशिश करेंगी कि मैं, क्योंकि देखिए जो माँ के दूध के फायदे थे ना, जितने भी टॉप फीड्स आते हैं वो डेफिनेटली दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू मदर फीड। वो माँ के दूध का तो नेमुल बदल है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि अगर हम बाहर के मुल्क देखते हैं तो वहाँ पर तो 3-3 महीने की जो है ऑफ भी दी जाती है, तब भी माएँ जो हैं वो क्यों नहीं ब्रेस्ट फीड जो है वो कराती देखिए काउंसलिंग वही वाली बात है, हमारे यहाँ काउंसलिंग, हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हैं? बाहर के मुल्क में भी, सब वहाँ पे भी जगह, काउंसलिंग नहीं होती है? यहाँ देखिए सब वहाँ जगह पर तो यही बिल्कुल होता ही मुझे ऐसा है। लगता हाँ, नहीं वहाँ होती। पे देखिए होता क्या है, मिसाल के तौर पे मदर कोशिश भी करी ना, हाँ। तो बच्चे ने रोना शुरू किया जैसे, या थोड़ा सा वेट, इसका वजन नहीं बढ़ रहा, या माँ का दूध इतना नहीं है कि पेट नहीं भर रहा। देखिए जो मार्कर्स होते हैं ना, जो हम कहते हैं, जो हम जिसके ऊपर हम क्रॉसपॉन्ड करते हैं, वो बच्चे का वेट है, उसकी हाइट है, और उसका यूरिन आउटपुट डेली बेसिस पे। हम मदर से कहते हैं कि अगर बेबी आराम से दूध पी के 1-1.5 घंटा सो जाता है, या बहुत सी माँ ये कहते हैं कि हमने थोड़ी देर फीड कराया, बच्चे ने 5 मिनट फीड किया और फिर सो गया, तो वो एक्चुअली उसको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अगर लेकिन
5 to 10 मिनट्स आफ्टर एवरी 1 to 1.5 आवर मदर फीड कराएगी तो बच्चे का सफिशिएंट मिल्क जो है वो प्रोडक्ट होगा और उसका पेट आराम से भरेगा। अब हम जो बात करते हैं कि माएँ फ़ौरन से टॉप फीड्स पे क्यों आ जाती हैं, क्योंकि काउंसलिंग नहीं हो रही है। देखिए यही काउंसलिंग, जैसे अभी मैं और आप बैठ के हम लोग वीक मना रहे हैं, इसका मकसद ही यही है कि हम उनको मदर्स को बताया जाए। काउंसलिंग करें। अच्छा, बच्चा कहते हैं कि हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसको भूख लगती है, वो थोड़ा थोड़ा खाता है, वो एक साथ पिए दूध तो नहीं हाँ, पिएगा ना? एक्चुअली देखिए उसकी टाइमिंग फिक्स करनी होती है, यानी अगर मदर फीड है तो आफ्टर 1.5 to 2 आवर्स आप 10 मिनट्स ईच साइड्स हम कहते हैं मदर फीड कराए। बहुत सी मदर कहते हैं कि 5 मिनट्स में बच्चे ने सफिशिएंट, तो बाद मदर्स का फीड अच्छा होता है तो हम कहते हैं अगर 5 मिनट्स ईच साइड बच्चे ने ले लिया मोर देन सफिशिएंट। एक मिसयूज या एक जो हमारे रॉन्ग प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि मदर्स बेचारी ले लेके 1-1 घंटा बैठ रही होती है, तो डेफिनेटली वो मिल्क इतना अच्छा सा प्रोडक्शन नहीं होता। आपको 10 to 20 मिनट्स की फीड काफ़ी है, उसके बाद 1 to 1.5 आवर का आप गैप दीजिए, इतनी देर में मिल्क प्रोडक्शन होगा और सफिशिएंटली मदर फीड करा सकते हैं। एक सवाल ये भी कि माएँ जिनको फीड नहीं आ रहा तो वो क्या करें? बेसिकली उनको क्या ऐसा खाना चाहिए, जैसे आपने कहा ना कुछ ऐसे देसी टोटके भी होते हैं कि जो आप खाएं, मतलब देसी टोटके मतलब कि खुराक बेसिकली ना। डेफिनेटली देखिए होम रेमेडीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि मदर अपना फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखे, ठीक है, यानी 4 से 5 ग्लास के बजाय वो 8 से 10 ग्लास फ्लूइड इंटेक, वो सादा पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो खाना खाते, मिसाल के तौर पे अगर वो रोटी 1 खाती तो अपनी रोटी की कैलोरीज को बढ़ा दे, 1 चपाती के बजाय 2 चपाती कर दे, ठीक है। और वो लगती भी नहीं है, मैंने देखा हाँ, है। बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि वो कंज्यूम हो जाती है ना। हाँ, उनको, क्योंकि अब और दूसरा आप देखिए मदर जो फीड कराती है वो कहते हैं मैं भूख भी ज़्यादा लगती है, क्यों लग रही होती है, एक्चुअली वो कैलोरीज यूटिलाइज हो रही होती है ना, और हम वेट रिडक्शन का भी सोच रहे होते हैं। तो मैं तो जितनी मेरे पास मदर्स आती है मैं उनसे कहती हूँ देखिए आपका वेट ये 9 मंथ्स में बढ़ा है ना, तो ये रिड्यूस भी 9 मंथ्स में ही होगा इंशाल्लाह। बस आप फीड कराते ना, देखिए जंक्स की तरफ मत जाएं, फ्रेश फ्रूट्स का इंटेक कर दीजिए, ड्राई फ्रूट्स आप ले लीजिए, 1 फिस्ट 1 मुट्ठी, आप कोई सा भी अच्छा ड्राई फ्रूट हेल्दी आप वो ले सकते हैं। पानी का इंटेक अच्छा रखें, स्लीप अच्छी रखें, फिर ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। स्लीप का तो मसला ही होता है, हाँ। कैसे कर सकते हैं स्लीप, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वो डेफिनेटली साइकिल्स को देखिए सेट करना पड़ता है। देखिए जैसे बच्चा सो रहा है तो आप उसके साथ अब देखिए पावर नैप्स पे जाना पड़ता है। हम लोगों की एक्चुअली रूटीन वही होती है, हर चीज़ का हल है। हाँ, तो हम एक्चुअली ऑल्टरनेट्स पे जाना नहीं चाहते ना, हम कहते हैं रूटीन वही रहे और ये चीज़ें भी चलें। तो डेफिनेटली जब आपके बेबी का एक फैमिली में जो है कहते हैं ना वो आपका फैमिली मेंबर बड़ा है, तो आपने उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। मदर्स को पावर नैप लेनी चाहिए, फैमिली को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डेफिनेटली वो बेचारी फीड करा रही है तो थोड़ा सा उसको मार्जिन दे, डेफिनेटली वो उस तरह से रूटीन सेट नहीं करेगी, या अपनी टाइमिंग, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा एक स्लीप में सो गया है तो उसमें थोड़ा होम काम, घर के जो काम काज है वो कर लें, फिर वो बेबी के साथ सो ले, क्योंकि 6 to 8 आवर्स की स्लीप भी जरूरी मतलब है। अपने बच्चे के साथ जो साइड रूटीन, बड़े होकर भी तो अपनी रूटीन बना लेते हैं ना बच्चों, हाँ, बच्चे हम लोग देखिए स्कूल के हिसाब से भी तो बच्चे रूटीन बनाते हैं ना, अब स्कूल करते हैं। जाना मदर्स आना का तो हर रूटीन जगह पे। देखिए हाँ, सारी लाइफ चेंज ही होता रहता है अकॉर्डिंग टू फैमिली, वो होता है ना। यहाँ पे भी सो जाए जरा यहाँ पे बच्चा भी सो रहा है, बिल्कुल क्यों डेफिनेटली आप सोते? क्यों नहीं सो अच्छा, सकते। बिल्कुल टाइम कम रह गया तो मैं चाहूँगी कि आप क्विकली कुछ पॉइंटर्स जो स्पेशल पॉइंट्स हो, जो आप बाकी कन्विंस करें कि ख़वातीन जो हैं, जो स्पेशली माएँ हैं, वो मदर फीड ज़रूर दे बच्चों देखिए को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों को, हर बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध मिलना ज़रूरी है। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव फीड है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट फीड होना ज़रूरी है। आप अगर बच्चे को आप दूध 2 साल तक पिलाएंगे तो उस बच्चे की सेहत बहुत अच्छी होगी, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, और दूध के साथ साथ बच्चे की इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम अगर सेफ़ मेजर रखेंगे, हैंड वॉशिंग है, वैक्सीनेशन है, प्रॉपर फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, और माँ, देखिए बच्चे का सेहतमंद होने के साथ साथ माँ का सेहतमंद होना भी बहुत बिल्कुल, ज़रूरत बहुत है। ज़्यादा। माँ की सेहत अच्छी होगी तो हेल्दी बेबी होगा, बच्चा और माँ हेल्दी होंगे तो हमारी जनरेशन हेल्दी होगी, जनरेशन हेल्दी होगी तो डेफिनेटली हमारी कंट्री हेल्दी होगी। हम ये कहते हैं ना कि हमें पाकिस्तान को अच्छा करना है, तो मुल्क की तरक्की के लिए हमारी जनरेशन, अभी हमें ये जो न्यू बॉर्न्स हमारी गोद में होते हैं ना, हमें इनके ऊपर ही फोकस करना है। अगर ये हेल्दी होंगे तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन कितनी सारी चीज़ें जो मैं देखती हूँ बच जाती हैं, स्पेशली अगर आप ये देखें कि आप एक तो खर्चा बचेगा कि आपने जो है कॉस्ट कटिंग है ना, जो आपने फ्री देखे ऑफ दूध कॉस्ट के है। डब्बे इतने महंगे महंगे हो गए हैं अब, तो आप सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें, और वो जो खर्चा बचा रहे हैं ना, वो माएँ अपने ऊपर लगाएं कि वो अच्छा खाएंगी तो वो अच्छा बच्चे को फीड करेंगी, तो अपने ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि आगे उन्होंने सिर्फ आज के लिए नहीं, आगे भी जनरेशन को जो है वो उन्होंने ग्रो करना है, उनकी तालीम देखनी है बच्चों की, और उनके पीछे पीछे भागना है, तो खुद ही सेहतमंद नहीं रहेंगी तो क्या होगा। कितने एक्सपेंसिव होते हैं ये दूध के डब्बे और ये सब। आप एक टिन ले लीजिए, अगर मिसाल के तौर पे जो सस्ते से सस्ता टिन है वो भी इस वक्त 800 प्लस है। हाँ, तो और फिर सोचिए सिर्फ जरा। मिल्क तो नहीं है ना, देखिए उसके साथ आपने फीडर लेनी है, फिर उसके साथ आपने पानी लेना है, फिर उसको आपने हर दफ़ा वॉश करना है, फिर स्टरलाइजेशन करनी है ना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी और कॉस्ट आप देखें ना। और फिर देखिए इसका मिसयूज़ क्या होता है,
होता है। अगर हम टॉप फीड पे जाते हैं तो हमारे जो इकोनॉमी की आपने हालत देखी वो क्या करती हैं, 4-4 आउंस में 1 स्कूप जा रहा है, यानी वरना तो आइडियल डाइल्यूशन 1:1 स्कूप होता है, तो एक्चुअली आप बच्चे को दे 1 आउंस रहे होते हैं, पेट पानी से भरे हैं, तो इसका नुकसान क्या होगा, बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। और अल्लाह मियाँ का इतना एहसान हम लोगों पर है कि माँ का दूध आपको पता है हर हफ्ते और बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर महीने चेंज हो रहा होता है। अगर किसी के ट्विंस हैं तो वो उसके हिसाब से अल्लाह में उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसकी नेचर को, उसकी न्यूट्रिएंट्स को चेंज कर रहा होता है। बिल्कुल। और आप ये देखें कि अगर आप वाकई अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, डॉक्टरों से दूर रहे और स्पेशली जो है कोई उनको बीमारी ना हो, तो मदर फीड इज़ द बेस्ट। ठीक है, बाकी जो कुछ बीमारियां हो जाती हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से है कि कुछ ना कुछ अगर हो जाए तो, लेकिन ये कि जो स्पेशल जो आप ये देख रहे होते हैं ना कि इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग हो, कि बुखार ना हो, नज़ला ना हो, खांसी ना हो, फिर ये स्पेशली डायरिया वगैरह, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो वो आप ये देखें कि आपको, मैं तो आपको पहले तो आपको आपके पैसे बचा रही हूँ कि आपको डॉक्टर भी नहीं जाना पड़ेगा, इतनी महंगाई, फिर जाना आना टाइम का, वही टाइम अपने बच्चे को दें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज आपने बताई हैं। होपफुली जो माएँ देख रही हैं जिनके न्यूली बॉर्न बच्चे हैं या जो फैमिली में भी हैं, तो आप लोग भी ज़रूर जो है आगे बात को पहुँचाया करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहिबा। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपका बड़ा ही फेवरेट सब्जेक्ट मेकअप है। तो हम बात करेंगे कि गर्मियों में कैसा मेकअप होना चाहिए, कि पिघल रहे होते हैं, पसीने आ रहे होते हैं, तो किस तरह से बच सकते हैं इससे और मेकअप भी सेट रहे आपका। सो स्टे विद अस, आपसे मिलेंगे दोबारा।